प्यारे छात्रों, कैसे हो? बढ़िया एकदम बिंदास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि प्रूफ मिरर फॉर्मूला इन कॉनकेव मिरर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला को प्रूफ करना सीखेंगे। ठीक है, तो कैसे प्रूफ किया जाता है तो बारी बारी से यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखो मैं क्या ऑलरेडी इसको प्रूफ कर चुका हूँ, क्योंकि लिखने में क्या होता है समय लगता है, तो वीडियो क्या होता है कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग बन जाता है। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी इसको प्रूफ कर चुका हूँ और इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हाँ ये कैसे हुआ। ठीक है, तो शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करेगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारा चीज़ को मैं क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव करिए मिरर फॉर्मूला को, प्रूव करिए कॉनकेव मिरर में। ठीक है, हम क्या करें, ये देखो हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इसको बाहर से रख दिया। ठीक है, इसका जो अंदर का जो भाग होता है क्या होता है, कर्व होता है, तो हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। तो ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा क्या है, ओए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जब ओए ऑब्जेक्ट का जब प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट का क्या इमेज बनता है, हमारा क्या आई भी हमारा क्या है, यहाँ पर इमेज बन रहा है। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट का आई भी इमेज बनता है तो कुछ इस तरह से क्या होता है, डायग्राम बन जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ से रह गया। ठीक है, मिरर से टकराने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ से क्या होगा, फोकस से क्या होता है, गुजरता है और एक और रे क्या करते हैं, गुजारते हैं। ठीक है, और इसको गुजारते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब गुजारा जाता है तो यहाँ से जब ये क्या होता है, वापस उसी डायरेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है कि मिरर का रूल है, जो क्या आप लोग पढ़ चुके होंगे या फिर जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो फिर जान लीजिए। ठीक है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट गुजरता है तो फिर से वो क्या होता है, वापस उसी डायरेक्शन में क्या होता है, लौट जाता है। ठीक है, और वो यहाँ से गया पैरेलल, और पैरेलल जाने के बाद क्या होगा, ये फोकस से होकर क्या गुजरा। ठीक है, और ये दोनों को जाने से क्या होता है, एक क्रॉस बिंदु हमको मिला, तो वहां पर हमारा क्या होता है, इमेज बनता है। ठीक है, तो हमारा इमेज क्या बन रहा है, आई भी। वही ऑब्जेक्ट है, इमेज क्या बन रहा है, आई भी। ठीक है, तो ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, और फिर सबका हम क्या नामकरण करते हैं, इसको वो ए बी सी डी कोई कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ ओ ए माने तो आप भी ओ ए माने, हो सकता है कि कोई हम ओ ए माने तो पी क्यू माने ऑब्जेक्ट का। ठीक है, मतलब अलग अलग क्या कर सकते हैं, अपना नाम मान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या कहते हैं, देखो लेट, लेट मीन्स माना है। ठीक है, ये सब नामकरण के लिए दिया गया नहीं। ठीक है, माने हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो ओपी, ओपी हमारा क्या है, म्यू। तो म्यू हम डिनोटेड करते हैं जो इमेज से यानी पोल से और जो इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं म्यू से डिनोटेड किया जाता है। ठीक है, और ये हमारा होगा सीपी। सीपी हमारा क्या है, देखो ध्यान से, सी और पी। तो सीपी जो डिस्टेंस है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो उसको डिनोट किया जाता है 2f। 2f क्यों, तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो होता है, ठीक है, ये बीच बीच का जो डिस्टेंस वो होता है फोकस, तो उसको डिनोट करते हैं एफ से। ठीक है, तो एफ और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एफ डिनोट किया जाता है। और ये क्या होता है, इसके दोगुना के बराबर होता है। ठीक है, दोगुना का बराबर होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 2f हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 2f। और इस तरह से आईपी, आईपी हमारा क्या है, आई और पी। ठीक है, तो आई और पी देखो एक तरह देखा जाए तो ये क्या है, यहाँ पर इमेज बन रहा है। ठीक है, तो इमेज का डिस्टेंस है पोल से लेके, ठीक है, यानी पी से लेकर आई तक का जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखा है तो ये आई का मतलब इमेज का डिस्टेंस है। तो ये हमारा क्या है, इसको भी से डिनोट किया जाता है, इमेज को भी से। और एक बच गया एफ पी, तो एफ पी बताएं अभी अभी क्या है, ये क्या है, ये क्या है, फोकस के बीच का क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमको एफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और हमारा साबित क्या करना है कि 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/f। ठीक है, यही हमारा क्या करना है, साबित करना है। अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल लेते हैं कि ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी आई सी। जब ट्रायंगल ए ओ सी और बी आई सी लेते हैं तो ध्यान से देखा जाए तो ए ओ सी में कौन ओ, कौन ओ यानी ये वाला कौन। ठीक है, और ट्रायंगल बी आई सी में कौन आई। ठीक है, कौन आई कहाँ है, कौन आई, तो यहाँ पर क्या है, कौन आई, यानी कौन ए ओ सी और कौन बी आई सी दोनों क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, मतलब दोनों में कौन क्या है, समान है। ठीक है, उसी तरह से कौन ए ओ सी और कौन बी सी आई। ठीक है, कौन ए सी ओ और कौन बी सी आई, ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों कौन क्या है, समरूप है। मतलब ये कौन और ये कौन भी, सॉरी समरूप कर रहे हैं, मतलब शीर्षाभिमुख है, मतलब एक दूसरे के क्या है, सामने है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कौन से, ठीक है, यानी वर्टेक्स एंगल के कारण क्या हो जाएगा, ये भी कौन आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये सब क्या थ्योरी है। ठीक है, जो आप लोग को पता होना ही चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा कि ट्रायंगल ए ओ सी और ट्रायंगल बी आई सी क्या हो जाएगा, हमारा समरूप हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल ए ओ सी और ट्रायंगल बी आई सी क्या हो जाएगा, हमारा समरूप हो जाएगा। किसके कारण, ठीक है, तो डबल ए क्या बोल सकते हैं, डबल ए थ्योरम के कारण, या ऊपर में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब थ्योरम। ठीक है, डबल ए यहाँ सब थ्योरम लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, डबल ए सब थ्योरम के कारण क्या हो जाएगा, हमारा
समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या, जब ट्रायंगल समरूप हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं, ठीक है, रेशियो ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम मानते हैं AO। तो जब यहाँ से AO मान रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, BI लेना पड़ेगा, तो BI, ठीक है। उसी तरह से हम क्या यहाँ से माने OC, ठीक है, OC, तो इसका जो हो जाएगा समरूप, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा IC। अब हम ले क्यों रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से देखो AO, ठीक है, क्या माने AO, तो AO क्या है, इमेज डिस्टेंस है, तो ये हमारा सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ये हमारा इमेज डिस्टेंस, उसका रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और उसके समरूप क्या आ जाएगा, OC, OC क्या है, कोई डिस्टेंस होगा, ठीक है, कोई डिस्टेंस है। और उसके समरूप IC, मतलब इसके समरूप IC क्या है, कोई डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सेम कंडीशन अगला अप्लाई करना है ट्रायंगल BIF, ठीक है, हमारा ट्रायंगल ये और ये, एक मिनट मार्कर नहीं चल रहा। तो ट्रायंगल क्या करना है, इसमें और इसमें क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, समरूप करना है। तो ट्रायंगल BIF, तो BIF और ट्रायंगल DPF, ठीक है। तो ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों भी क्या है, एक तरह से क्या कर रहा है, ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया हम, डॉट 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 से क्या किया है, ध्यान से देखा जाए तो ये मान के चलो कि ये जो ऑब्जेक्ट है एकदम पैरेलल आ जाए, ठीक है, अक्ष के पैरेलल, एक्सिस के पैरेलल। तो ये क्या होगा, देखा जाए तो ये क्या होगा, ये दो, ये बिंदु और ये बिंदु क्या होगा, दोनों सेम ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या किए, डॉट 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 क्या किया, एक लाइन बना दिया, तो ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मतलब एक ध्यान से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ड्रा इमेजिनरी लाइन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, DP, सॉरी DP क्या है, मतलब यहाँ से देखा जाए तो कोण P और यहाँ से कोण हो जाएगा हमारा I, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से एंगल हो जाएगा, यानी कोण I और P। और उसी तरह से देखा जाए तो ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है, ठीक है, वर्टेक्स एंगल। तो वर्टेक्स एंगल के BFI, ठीक है, BFI। और उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा DFP, ठीक है, सॉरी DFP, हाँ ठीक है, DFP, ठीक है, ये है ऊपर, ठीक है। तो DFP हमारा क्या है, वर्टेक्स एंगल के कारण क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ भी दोनों कोण क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से अगला फिर से हमारा क्या है, सब थ्योरम, ठीक है, सब थ्योरम, डबल A सब थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए ट्रायंगल BIF, ट्रायंगल क्या हो जाएगा BIF और ट्रायंगल DFP क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। जब समरूप हो जाए तो इसका भी हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, ठीक है, रेशियो निकालेंगे। तो जब रेशियो लिया जाता है तो यहाँ से देखो ट्रायंगल क्या है, BI, ठीक है, इस ट्रायंगल से हम क्या लिए BI, तो यहाँ से लेना पड़ेगा DP और यहाँ से हम लिए IF और यहाँ से तो हो जाएगा PF, ठीक है, इसके समरूप, ठीक है। तो देखो ये BI कौन सा है, ठीक है, BI ये है, ठीक है। तो इसके समरूप कौन होगा, DP हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। उसी तरह से यहाँ लिए IF, ठीक है, तो IF ये डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस है, तो इसके समरूप क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस आना चाहिए। तो देखो PF क्या है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से देखो BI इज इक्वल टू AO, DP की जगह हम क्या किए, AO से रिप्लेस कर दिए, ठीक है, इसको क्या कहें, चेंज कर दें। इस DP की जगह हम क्या किए, AO लिख दें, क्यों, क्योंकि AO और DP आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। देखो ये क्या है, पैरेलल लाइन जा रहा है, तो कहने का मतलब कि जो OA डिस्टेंस होगा वही DP होगा। तो उसी कारण से क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या AO इज इक्वल टू DP, तो यहाँ से हम क्या लेते BI इज इक्वल टू AO, ठीक है। यहाँ से इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया, ठीक है। अब अगर देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से तो ध्यान से देखा जाए तो हमारा क्या है, देखो यहाँ से हमारा क्या है BI, ठीक है। तो देखो ये OC, AO क्या है, OC के बराबर BI है, यहाँ IC के, और यहाँ हमारा क्या है कि BI बराबर IF के है और AO बराबर क्या है PF के, ठीक है। मतलब क्या है, ये दोनों जब आपस में बराबर है इसके, तो कहने का मतलब क्या है कि ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी कारण से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ AO किसके बराबर, PF के, तो यहाँ हम क्या किए, PF लिख दें। उस तरह से BI किसके बराबर थे, BI IF के, तो यहाँ IF क्या करते हैं, पुट करते हैं। अब इसको सिर्फ यहाँ से रखने के बाद क्या, देखो इसको PF हमारा क्या है, एक डिस्टेंस है, ठीक है, ध्यान से देखा जाए तो P और F के बीच क्या है, देखो यहाँ ध्यान से देखा जाए तो F क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। बट यहाँ आगे देखो, अब IF कोई डिस्टेंस नहीं है, I और F ये कोई डिस्टेंस है, तो कोई डिस्टेंस नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस PI में से PF घटा देंगे तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। तो वही क्या है कि IP में से PF घटा दिया। सेम उसी तरह से यहाँ से देखो OC कोई डिस्टेंस नहीं, ये वाला कोई डिस्टेंस नहीं है, तो हम क्या कह रहे हैं, ये पूरा में से हम क्या करेंगे, इस PC को घटा देंगे तो हमारा क्या है, डिस्टेंस यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से CP माइनस IP, ठीक है। तो यहाँ से CP माइनस IP, जब CP यहाँ से CP और माइनस IP घटा देंगे तो ये हमारा क्या है, डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से क्या आप क्या करेंगे, सबका वैल्यू क्या क्या पुट कर दिए, ये U, ठीक है, U
CP IP सबका वैल्यू क्या गया, जब पुट कर दिए तो हमारा क्या है, कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगा, ठीक है। और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो कुछ इस तरह से आया, ठीक है। तो इस तरह से 2f² माइनस एफ पी इज इक्वल टू यू वी माइनस 2vf माइनस यू एफ प्लस 2f, ठीक है। तो ये देखो इधर क्या है, प्लस का 2f² इक्वल टू साइड के उस तरफ, तो ये इक्वल साइड के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं यहाँ से। तो काटने के बाद कुछ इस तरह से आएगा यू भी, ठीक है, यू भी यहाँ से बच गया यू भी। और हम क्या करते हैं, इसको इस साइड लेके चलाते हैं, ठीक है, ये दोनों को क्या करते हैं, इस तरफ लेके चलाते हैं। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 2vf, ये माइनस में है तो प्लस में, और फिर यहाँ से हमको बच गया क्या, देखो यहाँ से माइनस का vf, ठीक है, माइनस का क्या है, माइनस का क्या, सॉरी माइनस का vf, ठीक है, ये हमारा क्या है vf इधर ही था, और ये प्लस का, ठीक है, ये माइनस का इस साइड आया तो प्लस का uf हो गया, ठीक है। और यहाँ से हमारा देखो कुछ इस तरह से आएगा, देखो यू भी, और यहाँ से देखो 2vf में से एक vf गया तो बच गया vf से, और यहाँ से uf, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करते हैं, तो दोनों तरफ क्या करते हैं, बोथ साइड डिवाइडेड फ्रॉम यूवीएफ से क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, डिवाइडेड करते हैं। तो यहाँ से देखो यूवीएफ से क्या करेंगे, डिवाइडेड करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, यूवीएफ से डिवाइड किया जाए, देखो यूवीएफ से क्या करेंगे, जब बोथ साइड डिवाइडेड किया जाएगा तो यहाँ ध्यान से देखो यू भी, ठीक है, यू भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो बन गया 1/f। यहाँ से देखो क्या है, यू भी और एफ कैंसिल हो तो बच जाएगा नीचे यू, तो 1/u हो जाएगा प्लस के, यहाँ से बच गया 1/v, तो यहाँ से देखो यू और एफ कैंसिल हो जाएगा, यू एफ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा 1/v, ठीक है। तो हमारा क्या देखो यही था हमारा मिरर फॉर्मूला, ये मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होगा, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि यह क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, क्या करिए कमेंट करिए। और इसी तरह से यदि चाहते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये हमारा क्या है कॉनकेव मिरर था, यदि कॉन्वेक्स मिरर में भी चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन किया जाए तो नेक्स्ट वीडियो में उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। यदि चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।